एक ही है, तो उस एक सत्य परिचय को जानना कितना बड़ा भाग्य है। ट्रुथ अबाउट द सेल्फ। बाकी जो भी परिचय हैं अधूरे हैं, झूठे हैं या टेम्पररी। आज हैं, कल नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक ही परमानेंट सत्य है कि मैं लाइट हूँ। और अब ये मुझे पता पड़ चुका है, तो मेरे सामने बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे सब इंट्रोडक्शंस की। या मैं उस कॉन्शियसनेस में रहूं, या मैं हमेशा उस सत्य परिचय, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं ट्विंकल ट्विंकल शाइनिंग स्टार हूँ, उस परिचय में रहूं। तो ये सत्य परिचय परमात्मा का भी परिचय है। तो इस परिचय को स्वीकार करना माना परमात्मा का बच्चा स्वयं को मान लेना। और मानने के बाद ही फिर बनना होता है। मान लेंगे तो बनना आसान हो जाएगा। तो बाप समान बनने के लिए जो स्मृति है वो एक ही सत्य स्मृति है कि मैं लाइट हूँ, चमकता हुआ ज्योति, प्रकाश का बिंदु हूँ। तो अब हर समय, सारा दिन हम अपने इस अलौकिक व्यवहार में आते हुए भी, अलौकिक कार्य करते हुए भी, क्योंकि फिर वही बात आ रही है, ये झूठा नहीं है, ये सत्य है। ये हमारा अलौकिक परिचय, ब्रह्मा कुमार कुमारी 24 साल से ज्ञान में, 10 साल से ज्ञान में, सेंटर कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ये सब जो परिचय हैं हमारे, ये झूठ नहीं है, लेकिन अधूरे हैं और टेम्पररी हैं। इतने टेम्पररी हैं कि आज मैं शरीर छोड़ दूं, मुझे फिर से ज़ीरो से ज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर संस्कार ले गए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और आत्मा तो मैं थी, आत्मा में सदा रहूंगी। तो एक बाप के नज़दीक रहने के लिए और एक विश्व बनाने की दृष्टि और वृत्ति के लिए, क्योंकि उसमें एक एकता की जो ज़रूरत है वो इस लेवल पर ही एकता है कि सब आत्माएं हैं, बाकी अंतर होते जाते हैं। तो सिर्फ इस एक सत्य स्मृति में टिकना ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ, उच्चतम पुरुषार्थ, महानतम पुरुषार्थ कहा जाता है। पर क्योंकि हम एक ही स्मृति में निराकार ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्थिति में सदा नहीं रह सकते, तो फिर स्वमान, बाबा कहते स्वमान फिक्स करो, तो फिर ये याद आ जाएगा अपना सत्य परिचय। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वमान का अभ्यास करते हुए भी मुझे वो स्वमान, बाप द्वारा दिए गए स्वमान याद रखने, बाप के महावाक्य, और उसमें भी उच्चतम, श्रेष्ठतम, महानतम स्वमान है। और वो है मुख्य रूप से 3। अगर भूल भी जाती हूँ सितारा, ज्योति बिंदु, या ये थोड़ा मर्ज हो जाती,
तो फिर भी साकार रूप में अगर मुझे कर्तव्य करना भी है तो ये 3 स्वमान हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्वदर्शन, क्योंकि हमने अपने 84 जन्मों की, हम खाली आत्मा नहीं हैं, हमने अपने 84 जन्मों की कहानी को जान लिया है। स्वदर्शन चक्रधारी, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। और तीसरा स्वमान रोज बाबा देते हैं वो। तीसरा स्वमान है कर्तव्य के प्रति। पहला स्वमान है अपने परमात्मा के पिता के संबंध के साथ। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात ऑल माइटी फादर की डॉटर हूँ। हेलो, आई एम डॉटर ऑफ ऑल माइटी। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉटर ऑफ ऑल माइटी। ये अपने को शीशे में देख करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ। अब आगे उससे मुझे कितना फ़ायदा लेना है वो मेरी अपनी स्वमान की पुरुषार्थ की बात है। अच्छा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, जो उस वहाँ नहीं बैठना है ना, को बोला था उनको आप अपनी सीट्स पर आइए, या जो खाली हैं वहाँ पर आइए। वो लास्ट वाले उस पर नहीं बैठे। इधर भी एक इतनी अच्छी सीट खाली है, यहाँ आ जाइए और आगे आ जाइए, सेकंड रो में आइए। ये लोग आने वाले, बैठे बैठे, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, सुना? मास्टर सर्वशक्तिमान और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी। मैं मालिक हूँ, जो चाहूँ लिखूँ, जैसे चाहूँ बनाऊँ, अपने भाग्य को जैसे चाहूँ, कितना चाहूँ, कलम लकीर को बनाऊँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस स्वराज्य तिलक को बाबा से प्राप्त कर लिया है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात आत्मा की स्मृति में स्थित होने वाली। तो इन तीनों स्वमानों का पुरुषार्थ हमें विश्व कल्याणकारी बाबा की तरह से विश्व कल्याणी बना देता है। तो विश्व माना सर्व, कि मैं, ये और सब, और फिर उस सब में कितना भी हो जाए, 3, 4 ये सब है। एक तो जिनके साथ हम डेली बेसिस पर रहते हैं उनके कल्याणी, स्व के कल्याणी, और फिर सर्व के कल्याणी, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं। तो अब अपने से ये पूछना है कि मैं तीनों प्रकार के जो ये स्वमान हैं, सर्वशक्तिमान और स्वदर्शन चक्रधारी और स्वराज्य अधिकारी, क्या मैंने इनका अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही हम बार बार आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। ये सत्य स्थिति को हम खोएंगे नहीं। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, मैं स्नेही आत्मा हूँ, मैं योग, ये सब इसमें आ जाता है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में होंगे तो सहयोगी आप ही बन जाएंगे, क्योंकि टाइम बच जाएगा। दासपने में टाइम होता ही नहीं जो आप सहयोग करो।
तो अलौकिक रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात रूहों के बाप की स्मृति में उपस्थित रहे, रूहों को देखे और स्वराज्य अधिकारी आत्मा का स्वमान मुझे बार बार दूसरों को भी आत्मिक स्मृति में आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए मदद करता है। तो अलौकिक रूहानी पर्सनालिटी भी अनुभव होती है। अच्छा, इसमें विघ्न क्या आता है? इसमें क्या चीज़ है जो हमारे सामने आती है? उसके मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी कि हमें उनको कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ माना हम किसके पास आते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन मुझे अपने से पूछना है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम किसके पास आते हैं? कोई ब्रह्मा कुमारी के पास आया था और कोई बाबा के पास आया था। बाबा के पास तो शायद रेयर ही होंगे, है ना? इसका मतलब आपको सीधा मधुबन में ले गए थे, या इसका मतलब ये था जैसे ही आप आए थे तो आपको बाबा के कमरे में बिठाया था और एकदम बाबा ने आपको पकड़ लिया। ऐसा भी होता है ना बाबा, और फिर पता पड़ा हाँ ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यहाँ पर ऐसे होता है। वो अलग अलग होता है, हर एक का अपना अपना। लेकिन जब हम यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कोई ना कोई प्रकार से टैग लगता है हमारे पर। अच्छा ये कन्या आई है, अच्छा ये दिल्ली की है, अच्छा ये यूपी की कन्या आई है, हाँ ये इंग्लिश हैंड आया है, या ये अच्छी किचन में काम करना जानती, टोली अच्छा बनाना जानने वाली कन्या आई है। ये टैग लगते जाते हैं। अच्छा, और ये जो है इतना नौकरी करके आई है, या फिर ये ट्रेनिंग पे, ये ट्रायल पर है, ये ट्रेनिंग पर है। ऐसे ऐसे टैग लगते हैं। और मेरा सत्य परिचय क्या है? सत्य परिचय मेरा क्या है? इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे, और मैं ट्रेनिंग पर हूँ, मैं ट्रायल पर हूँ। मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं अभी बहुत ये हूँ, छोटी हूँ, वो हूँ, ये सब। हम वो वाला सारा देह अभिमान छोड़ के आए थे, राइट? और यहाँ पर तो लेकिन ये क्या टैग गलत है क्या? झूठ है क्या? झूठा नहीं है ये, लेकिन टेम्पररी है और अधूरा है। आज ट्रेनिंग पर हैं, फिर ट्रेनिंग पूरी होगी, समझदार हो जाएंगे। वैसे तो ट्रेनिंग सारी ज़िंदगी चलती है, लेकिन अधूरे परिचय को या जो एक्टिविटी बेस्ड टाइटल्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड टाइटल्स हैं, उसको अवेयरनेस में, स्मृति में रखने से जो हमारी रूहानी अलौकिक पर्सनालिटी है वो कभी नहीं बन सकती। चाहे मैं ट्रेनिंग में हूँ, चाहे मैं जोन इंचार्ज हूँ, दोनों ही अधूरे परिचय हैं, टेम्पररी हैं। दोनों को अवेयरनेस में रखने से रूहानी पर्सनालिटी नहीं बन सकती। मैं यहाँ हूँ किस लिए? किस लिए हूँ? मैं यहाँ हूँ परमात्मा का जीवन साथी बनके परमात्मा के कार्यों में मदद करने के लिए। परमात्मा ने आह्वान किया, मैं अपने पिता के पास आई, तो रूह को रूहों की बाप की याद रहे। तो अब हमें इसको टैकल कैसे करना है? क्यों? क्योंकि सेवा करेंगे इस आधार से करेंगे, है ना? ये वाले ये करें, ये ट्रेनिंग वाले उधर आ जाएं,
फिर वो आसाम वालों को मार्च में आना है, फिर ये जो इंदौर वाले हैं उनको इस वाले समय में आना है। तो अब हम इंदौर वाले हाथ खड़ा करो, आसाम वाले हाथ खड़ा करो, ये सब वो यस, ये भी परिचय है, लेकिन ये टेम्पररी परिचय है। तो ये बार बार अंदर से याद दिलाना होता है, क्योंकि जब तक हम, इसलिए बाबा ने कहा चाहे पवित्र बनने का व्रत ले लिया फिर भी याद करना है। तो हम जो याद में बैठे थे, ये हमें एकदम से अपने सत्य परिचय में टिक है। मैं लाइट हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ, लाइट हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट। सब स्विच ऑफ परिचय और ये स्विच ऑन। तो कितना याद करना जरूरी है? तो हम उस रूहानी पर्सनैलिटी से फिर दूसरी आत्माओं को भी विजन दे सकेंगे, लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। वो भी महसूस करेंगे कि ये भगवान के बच्चे हैं। कोई भी टेम्पररी परिचय हमारी बुद्धि में होगा तो उसके दो आउटकम हो सकते हैं, उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो या कंपैरिजन शुरू हो सकता है, या कंपटीशन शुरू हो सकता है, या दूसरों को हमसे मर्सी हो सकती है, या इम्प्रेस हो सकते हैं। दो चार कंपैरिजन करते हैं ना, अच्छा ये इतने साल से करें, मैं इतने साल से करूं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब विशेषता इस विद्यालय की 86 ईयर से जो भी ज्ञान सुन रहा है, सेवा कर रहा है, वो भी उसी क्लास में उसी मुरली को सुनेगा, और 8 साल वाला भी 6 साल वाला भी उसी क्लास में बैठेगा, उसी मुरली, सेवा भी साथ करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे तो नहीं कि 86 वाले सब अलग सेवा कर रहे किसी जोन में, कर ही नहीं पाएंगे। सब साथ साथ होता है, 2 साल वाले, 1 साल वाले सब। और अगर हम ऐसे में हरी अप करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी जल्दी जल्दी ये हो जाए, मुझे कब सेंटर पे मिलेगा, मुझे कभी करना। ऐसे हमने सैकड़ों आत्माओं को देखा है जो बहुत अच्छे स्थान पे रहती हैं, बहुत अच्छे, उनको नहीं लगता लेकिन हमें मालूम है। वो क्यों मालूम है? क्योंकि संगम पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब वो है आपके पास तो वो अच्छा है। लेकिन उनको क्यों? क्योंकि इसको सुना ना, ये वो सेंटर के इंचार्ज, वो उस सेंटर के कोऑर्डिनेटर, और ये तो 10 साल से बड़े सेंटर पर रहते हैं। बड़े सेंटर पर तो सब छोटे ही होते हैं, एक ही बड़ा होता है। और मुझे अचानक से लगता है, ये देखो ये सब सेंटर इंचार्ज है ना, ये बड़ी, और मैं तो छोटी, मैं तो ऑलरेडी 10 साल से रहती हूँ, ये तो 2 साल से दूसरी नई सेंटर पर। और वो अंदर से अपनी इच्छा पैदा करते कि हमें सेंट्रल। तो क्या हुआ, ये क्यों हुआ सब? क्योंकि अपने को टेम्पररी परिचय के आधार से ज़्यादा देखा, ज़्यादा सोचा। तो इसलिए सर्वशक्तिमान आलमाइटी मास्टर आलमाइटी हूँ, आलमाइटी पिता के बच्ची हूँ, और अभी बाबा को मैंने जीवन हाथ में दिया, बाबा के बच्चे। तो बाबा
जो कहे, जैसे कहे, जहाँ मुझे रखे, वो डेस्टिनी बाबा को मुझे यूज़ करने में मदद करेगी। हम अपनी चॉइस किसी भी स्मृति के आधार पर इच्छा के रूप में पैदा करते रहेंगे तो हो सकता है वो हमारी इच्छा पूरी कर दी जाए। मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं ये हो सकता है कर दी जाए, क्योंकि परेशान हो जाएंगे ना इसके लिए कभी कभी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो एक बार मैंने वो रास्ता चुना। ये दो अलग रास्ते हैं। जब जीवन दे दिया, जीवन दे दिया ना, फिर अब उस जीवन को कहाँ रखना है, कहाँ जाना है, वो किसके हाथ में है? समझ रहे? लेकिन कोई मुरली सुनते हैं बच्चों को, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और बाबा फिर हम सुनते हैं दूसरों की ये सेवा कर रहे हैं वो सब, तो फिर हमको भी इच्छा आ जाती है। मैं तो इतने समय से एक ही स्थान पर हूँ और मैं तो बस रोटी बनाती हूँ, मैं तो बस सफाई ही करती हूँ, मैं तो सिर्फ बर्तन ही मांजती हूँ। फिर मुरली के समय मुरली चल रही होती है ना, जो विश्व कल्याण करे, विश्व सेवा करेंगे, वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और ये उस समय मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। अपने आप भी मैंने क्या भूल जाते कि जीवन बाबा को दिया और बाबा ने एक अच्छी तरह से सिस्टम बना दिया। ये ट्रेन चल रही है, ये हम कोई ट्रेन बनाने नहीं बैठे हैं, बाबा ऑलरेडी ट्रेन बना चुके हैं। उस ट्रेन में हर एक डब्बे में बाबा ने कंडक्टर भी बिठाए हुए कब से, और वो ट्रेन उस डायरेक्शन में जा भी रही है। ट्रेन का इंजन भी है, ट्रेन का ईंधन भी है, और हम दूसरी रेलवे लाइन बनाने की सोचने लग जाते हैं। फनी? अरे बैठे रहो, चलते जाओ। मतलब इस कोच में ही विश्व कल्याणकारी बैठा है, इस कोच में ही सुख करता दुख हरता बैठा है, इस कोच में ही विजय रत्न बैठा है, इस कोच में ऐसे जहाँ है। तो कंपैरिजन भी टेम्पररी अधूरे परिचय के कारण आता है। हरी भी करते हैं कि हम जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं, अचीव कर लें। इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, हम इंडिपेंडेंट सेंटर चाहते हैं। अंडर जो शब्द होता है, वो अंडर हमको थोड़ा सा पेट में दर्द करता है। किसी के अंडर ये शब्द वास्तव में तो अंडर तो हम किसी के, ये थोड़ी शब्द है अंडर। किसी ने चला दिया तो चल पड़ा। हम सब साथी हैं, और साथी में सीनियर्स हैं और सहयोगी हैं, जिसको जूनियर कहते हैं। तो जूनियर माना अंडर नहीं होता है। जूनियर माना ये इतने समय से आए, ये इतने समय से आए, दोनों ही एक वैगन में बैठे हैं। तो ये जो हमारा अनुभव है वो हमको फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है बहुत प्रकार की वेस्ट बातों से। जो भी कार्य सामने है बाबा ने दिया है, उसमें हमारा फोकस आ जाता है पूरा, और हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, कर्म की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है हमारा सारा, उसमें इंगेज हो जाता, जिसको कहते बाबा सेवा। कुछ भी हम ऐसी इच्छा पैदा कर लेते तो हम अब सेटिंग ही नहीं हुई तो यात्रा कैसे करोगे? जर्नी ऑफ लाइफ, सेवा
कि यात्रा कब शुरू होगी, सेट ही नहीं हुई सीट पर अभी तक। वो सीट ही पसंद नहीं आ रही, अपनी सीट पर बैठ के दूसरों की सीट को देख रहे हैं, वहाँ बदलो। होता है ऐसा ना? बर्तन ही मांजते जा रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ नंबर पर हैं और इतने साल हो गए हैं। हमने तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो पढ़ाई बहुत की है। तो सेवा माना देना, तो देना माना जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब ऑफर कर देना। अब वो बाबा जब यूज़ करें, उसके पास अभी कोई भी बहुत बड़ा घर होता है, ये जैसे घर है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं स्टॉक रूम होगा। उस स्टॉक रूम में एक मास के लिए जो चाहिए, राशन चाहिए, ये सब होगा। तो परमात्मा को अंत तक, गोल्डन एज आने तक अपने बच्चों से सेवा करानी है। जरूरी नहीं है सारों को ही अभी से ठक 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 बटन दबा करके धड़ाम धड़ाम करके करना। ना ना ना, रख लिए उसने सब, इसका बहुत बड़ा स्टॉक है। हाँ, वहाँ ख़त्म हो गया, थोड़ा सा लग रहा है जैसे ना वहाँ पर अभी वो फटाफट अपना। इसके लिए बाबा ने एक बार कहा था, दादी ने ही प्रश्न पूछा था, मनमोहिनी दीदी ने या दादी ने, कि बाबा फिर अभी ये पूर आया, पहला पूर आया, दूसरा, तो बाबा फिर आगे। तो बाबा ने कहा, मतलब बाबा इतने सब जा रहे हैं शरीर छोड़ के, अच्छे अच्छे रत्न, तो वहाँ ज़्यादा हो गए हैं, एडवांस पार्टी में अच्छे वाले ज़्यादा हो गए। तो बाबा ने बोला, अच्छा जवाहरी ज्वेलर जो होता है वो कभी भी अपना सारा स्टॉक एक बार में नहीं दिखाता, उसके पास कुछ ना कुछ बढ़िया माल अंदर रहता है जो वो बाद में दिखाता है धीरे धीरे, जब देखता है ना इसको सचमुच लेना है। मतलब अंत तक उसके फर्स्ट क्लास बच्चे काम करते रहेंगे वो, क्योंकि अंदर में उन्होंने ये समझ लिया बाबा। और जो इसी में चक्कर में रह जाएंगे तो वो फर्स्ट क्लास तो सेट ही नहीं हुए। वो मैं ज्वेलरी की शॉप में पड़ा हूँ ना, हीरा हूँ ना, सड़क पर तो नहीं पड़ा, ज्वेलरी की शॉप में हूँ, बाबा के हाथ में हूँ। जब बाबा को जरूरत निकाले तो चेक योर माइंड, चेक योर माइंड कि मेरी फोकस, मेरा अटेंशन, मेरी क्या संकल्प है, क्या चल रहा है मेरे माइंड में। एक शब्द, एक मंत्र, एक जाप, सेवा, जो है सामने सेवा, अभी जो कहा, अभी ये जो है वो सेवा, या कोई प्लानिंग चल रही है कि मैं ऐसा कर लूँ ना तो ये हो जाएगा, ये चेक करना है। तो उसमें क्या होगा कि जो सामने है मेरे सेवा, मैं उसको मिस कर दूंगी। आगे की सोच में मैं, जो मेरे सामने है अभी, आत्मा आई हुई है, वो बाबा के घर में कुछ लेना चाहती हैं और मैं इसमें बिजी हूँ, मिस कर दिया मैंने, काम को भी मिस कर दिया, रोज़ मिस कर देती हूँ। तो फोकस ऑन सेल्फ फॉर्च्यून कि मैं बाबा का श्रेष्ठ सुदर्शन चक्रधारी बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हमारी वेस्ट थिंकिंग को बचाता है।
अभी नेक्स्ट है इसी से कनेक्टेड, ये ख़त्म नहीं हुई बात। कन्वर्टिंग सर्विस इनटू करियर। सेवा करियर नहीं है। हम भगवान के घर करियर बनाने नहीं आए हैं कि मैं 10 साल से हूँ, मेरा क्या हुआ। वहाँ 10 साल में DIG, PIG, DM, PM, डिप्टी बन जाते हैं, और मैं आई थी वहीं किचन में ही हूँ 10 साल से। हेलो, कोई कनेक्टेड बात हो रही है कि अनकनेक्टेड बात हो रही है? कनेक्टेड। एक ना एक बार कोई भी ऐसा संकल्प करता ही रहता है किसी ना किसी कारण से। अब बाबा ने क्या कहा है, हमें सिखाया है डबल करो, डबल, हर एक चीज़ को डबल करो। अगर खाना बना रहे हो डबल सेवा करो। तो खाना बनाना सिंगल सेवा है, दूसरी कौन सी सेवा करनी है? खाना बनाते हुए बाबा की याद में रस भरो। जो वो खाना खाने के लिए कोई आया था, 1000 लोग खाना खाने आए थे, वो कोई एक ढूंढता ढूंढता आ गया, किसने बनाया है, मैं देख तो लूं। सफाई कर रहे थे हम। बाबा ने क्या कहा है? सफाई करना एक काम, और दूसरा काम कौन सा? दूसरा काम कौन सा? मनसा सेवा। बाबा की याद की, बाबा का घर चमकना चाहिए। बाबा के कोई ऐसे आ जाते, ये क्या सफाई है, ये क्या इस घर में सब चमक रहा है। और वो करते हुए भी बाबा ओके, एवरीथिंग ओके, बाबा चेक कर लीजिए, बाबा दृष्टि दे दीजिए। आनंद, जो भी करें आनंद पूर्वक करें, तो उससे कभी किसी को हमारे प्रति दया नहीं आएगी। नहीं तो हम पढ़े लिखे होते हैं, हमारी यंग एज होती है, और हम बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन ही मांज रहे हैं, और कोई देखता है, देह अभिमान में होते हैं ना, उनको हमारे पर दया आ जाती है कि ब्रह्मा कुमारीज में आके देखो बेचारे इतने पढ़े लिखे ये कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कोई नौकरी करते तो थोड़ा सा वो हो जाता। क्योंकि उन्होंने आनंद नहीं देखा, नहीं तो पैर पे पड़ जाते, हे देवी दया कर रहे हैं। भिखारी बन गई मैं तो, दया की पात्र बन गई मैं तो दया नहीं हो, गर्व महसूस हो उनको कि ये तो वंडर है इसका ऐसा। तो अवेयरनेस, स्मृति डबल, सफाई करते हुए डबल, खाना बनाते हुए डबल, ज्ञान सुनाते हुए डबल। सामने 4 बैठे हैं, लेकिन मैं बाबा के साथ पर्सनल स्टडी कर रही हूँ और पूरा विश्व मेरे सामने है। डबल, 4 को नहीं देखना, सब विश्व को देखना है। तो कौन ये अभ्यास करता है? ये बाबा देखता है। हर एक घर बाबा का घर है। हर एक सेंटर जो लिस्ट में आ गया, मधुबन की लिस्ट में, वहाँ बाबा की दृष्टि आती है। या फिर अपने जो भी निमित्त स्थान है उसके कनेक्शन में लिस्ट में आ गया, बाबा की दृष्टि में आता है।
तो डबल सर्विस करने से हम सेल्फ जो रिस्पेक्ट है सच्ची हमारी, उसमें रहते तो दूसरों को हमारे प्रति दया नहीं आती और वो कभी भी हमें कोई अपनी एडवाइस देने की हिम्मत नहीं करते। नहीं तो हम भगवान के घर में बैठे समर्पित होके वो हमको एडवाइस देते हैं। आप लगता है थोड़ा कुछ ये भी कर लो, थोड़ी नौकरी भी कर लो, थोड़ा रेस्टोरेंट खोल लो, कितना अच्छा खाना बनाते हो, एक होटल खोल लो। दिया आपको कभी किसी ने एडवाइस? नहीं ना, क्यों? हाँ हाँ, अब जो नशे से करेगा उसको तो फिर डरेंगे, नहीं थोड़ा करेंगे तो फिर बोल के चले जाएंगे। तो स्वमान चेहरे से प्रत्यक्ष होता है। तो ये करियर नहीं है, हम यहाँ पर कोई एकेडमिक करियर, इकोनॉमिक करियर, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर या हमारा ये ध्यान रहे अच्छा ये पहली थी, अभी ये बड़ी बन गई, अभी ये जोन इंचार्ज होगी, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गई, कौन है वो वहाँ पर है, मान लीजिए ऐसे होता है। तो अच्छा है भगवान मुझे नहीं बनाया, नहीं तो मेरा तो सिर ही दर्द हो जाता। और कुछ दिन आनंद से जी लो, और कुछ दिन आनंद से जी लो। क्यों? क्योंकि ये जो है उसके साथ फिर वो मखमल की चप्पल भी खानी पड़ती है। कितना लेटर्स लिख देते हैं, देखो ये कुछ करती नहीं है, बड़ी बन गई हैं और अपने को समझती क्या है, ये सब कर लेना, ऐसा 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 बहुत कुछ बोलेंगे लिखेंगे। गलती 100 लोग करेंगे, झगड़ने हमसे आ जाएंगे क्योंकि ये बड़ी हैं, है ना। उस समय फिर रोना भी आता है, हे भगवान। तो अच्छी बात है, बड़े बैठे हैं, इतना आनंद होना चाहिए कि कोई बड़ा है, हम निश्चिंत हैं। ड्रामा अनुसार तो मेरे अगर हम 2 बहनें हैं, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि हम बड़प्पन में नहीं हो। कोई भी टाइटल तो एक के पास रह जाता, सीट भी एक हो जाती, लेकिन बड़प्पन में, बड़ेपन में, बड़ी स्थिति में बाबा सबको देखना चाहते हैं। स्थिति में बड़े हों, हृदय में बड़े हों, कर्मों में बड़े हों, वो बाबा सबको देखना चाहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड करियर मेकिंग, हम यहाँ करियर मेकिंग के लिए नहीं हैं, हम कोई स्टेटस फॉर्मेशन के लिए नहीं है, कोई इकोनॉमिक वो जो होती है, हाँ ऑटोमेटिकली पवित्रता जो है वो प्रकृति को दासी बनाती है। पवित्र इंटेंशन होते हैं तो अपने आप ही साधन जो है वो आते चले जाते हैं। आप हम सेवा करते हैं दिल से तो दूसरे भी हमें ऑफर करते हैं। ये सब आपके पास उदाहरण होंगे, हर एक के पास। आप तो पवित्र जीवन जी रहे हो और अच्छी तरह सेवा कर रहे हो निस्वार्थ होके, और वो आता गया आता गया। पहला मेरा वो जिस मेले से आपके फादर निकले थे, जिन कोर्स किया, वो पहला मेला जो सेवा का मेला होता है ना, 1985 में था, समथिंग लाइक दैट, 6 या 5 में। तो उस समय जैसे ये मैदान है और जहाँ पर शुरू हो रहा है ना, ये गली शुरू हो रही है, थोड़ा उससे आगे सेंटर, इतना डिस्टेंस कि 5 मिनट लगेंगे जाने और आने में। तो इतने बड़े ग्राउंड में मेला लगा हुआ था, सब झांकियाँ, और रात को रोज़ हमारे मेलों में
वो देवियों की झांकी लगाई जाती है ना अक्सर करके, तो उसमें पहले से ही फिक्स हो गया था ये सेंटर की बहनें हैं, ये बनेगी, ये बनेगी, और मेरा फिक्स हुआ था ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी। उसमें एक कारण ये था कि ब्रह्मा कुमारी को सबसे ऊपर बैठना था, और उस समय अभी भी भाग भाग के कहीं भी चढ़ जाते हैं, लेकिन उस समय तो सुपरसोनिक स्पीड थी, तो एज भी कम थी, तो एकदम कि ये जल्दी से चढ़ जाएंगी, बाकियों को चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो ब्रह्मा कुमारी ये बनेंगे, ये बनेगी, ये बनेगी, ऐसा फिक्स हो गया था। तो अचानक से जो आत्मा निमित्त बनी हुई थी, अभी आए थे, बाबा का परिचय हुआ, बस बाबा में आनंद आ रहा था, कोई स्ट्रक्चर से अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, और उसमें मैं जल्दी भी नहीं कर, हरी अप भी नहीं कर रही थी कि मैं इस बात को सोचूं ये कैसा है। भगवान के साथ इतना मस्ती में जीवन चल रहा था, तो लेकिन फिर भी पता तो है ना कि ये इस सेंटर में बड़े हैं, निमित्त हैं, ऐसे करके। तो सब पर्दे में तैयार हो रहे हैं, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई क्राउन कर रहा है, क्योंकि देवियों को तैयार होने में 1 घंटा लगता है, और यहाँ तो सब साड़ी रेडी है, सिर्फ कलश उठाना है। तो थोड़ा सा देखा उन्होंने कि फ्री है, और चलिए तो चेक किया कि जिसको कैंडल स्टैंड लाना था वो आई नहीं, वो लाई नहीं बहन। स्टॉक उसके पास था, उसको पता था कहाँ है कैंडल स्टैंड, वो बहनें नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे बुलाया कि आप सेंटर पर जाओ, वो जहाँ पर क्लास है तो वहाँ पर बाबा की साथ वाली अलमारी, वहाँ पर स्टैंड रखा है, वहाँ से ले आओ। मैं गई, क्योंकि भाग सकती, बड़ी जल्दी से भाग करके, और वहाँ स्टैंड ही नहीं था जहाँ बोला था। उसके आगे वाली अलमारी देखी, उसमें भी नहीं, इधर भी देखी, उसमें भी नहीं। अब फिर वापस जाके जल्दी बताना है ना, तब भी पता पड़े कि और क्या करें। और वो उस बहन ने ऑलरेडी वहाँ से उठा के कहीं रख दिया था ले जाने, और वो डीएम आ रहा था उद्घाटन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा स्टैंड के बिना आते हुए। मैंने कहा वहाँ तो नहीं था, तो ऑलरेडी टेंशन में थे, हाई सुपर टेंशन। तो बोल दिया जो बोलना था, जो ऐसा बोला कि अगर लौकिक में होते ना, उसका जवाब अच्छा मिल जाता, जिंदगी भर के लिए याद करते। लेकिन वो नशा था, आनंद था, बाबा दिखाई दे रहा था, तो वो जैसे, लेकिन वो गया अंदर, तो गया, क्योंकि वो बहुत गलत शब्द बोले थे। अब मुझे 1 सेकंड के बाद वो इशारा हो गया, अभी ऊपर जाना है, मतलब बैठना है। ये 1 सेकंड, ये गया और ऊपर जाना है। बाद में उनको पता पड़ गया कि भाई इसने तो देखा, वहाँ था ही नहीं। उन्होंने सोचा देखती नहीं हो ध्यान से, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ हो गया। तो वहाँ पर ऊपर बैठ गए। नशा, मैं आत्मा हूँ, मैं संकल्प आने की कोशिश करे थोड़ा सा, लेकिन एकदम सीखे। तो बाबा अगर हमको ऐसी सिचुएशन नहीं देगा तो हमारी क्लास कैसे आगे होगी? और वो देगा भी आउटसाइडर के थ्रू नहीं। आउटसाइडर हमको कुछ भी कहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो आसपास रहने वाले हैं उनके थ्रू ही देगा। और अगर मेरी जैसी कोई बहन देगी, वो यहाँ लगेगा, यहाँ, और यहाँ लग गया तो क्या बड़ी बात है। और जो कोई ऐसा देगा तो वो यहाँ लगेगा, और वो जब यहाँ लग जाएगा तो ही तूफान आएगा। और तूफान आएगा तभी तो रतन निकलेंगे, तभी तो हम हिलेंगे। नहीं तो आनंद आ गया, भगवान मिल गया, आनंद आ गया।
तो वहाँ बैठी, एकदम ऐसे लगी बाबा, लाइट माइट बाबा बहुत प्यार से देख रहा है, सब इतनी खुश की फीलिंग आ रही। और वो गीत बज गया, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। ऐसा लगे जैसे कि बस करंट भर गया। और उस समय सामने ख़त्म हुआ गीत, दिखाई दिए हमारी लौकिक फैमिली, वो देखने के लिए आ गई। तो बंद हुआ। तो अभी कुछ माह से हुए थे आए हुए। तो कभी कभी जब आपको कुछ हर्ट हो जाता है तो जो आपके अपने लगते हैं ना, उनको देख के चेहरा कुछ तो हो जाता है ना ऐसा। तो अब वो जो जिन्होंने बोला वो भी सामने आ गए। अब उनको लग रहा है क्या होगा, लेकिन एक भी क्योंकि ये लौकिक फैमिली है ही नहीं, आत्मा है आत्मा है आत्मा है। एक सेकंड में ये सब सीन, उन्होंने भी हेलो कहा, मैंने ठीक है सब, क्योंकि उनको पता है ये अभी इसमें बिजी हैं, वो अपना सारा एक सेकंड में बात आएगा ही होगी। तो हमेशा हमेशा के लिए वो जो दृश्य था वो उस आत्मा के लिए तो लेसन बन गया ना। लेकिन अगर मैं उस समय ही उसको, लेसन क्या बन गया, एक नया दृश्य देखा कि सही होने के बाद भी सिद्ध नहीं किया, अपने को डिफेंड नहीं किया, या मेरे ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाया, या माँ बाप के सामने चेहरा नहीं बनाया। 5-6 बातें हो सकती थी। अच्छा, फिर दूसरी बार, 3 बार होना था अभी, और फिर ऊपर चढ़ गए। फिर शिव शक्तियाँ, वो हर दूसरी बार और करंट तेज हो गया। अच्छा, फिर रात को जब वापस पहुँचे 11 बजे सेंटर पर, तो बेल बजती जा रही, बेल बजती जा रही, बेल बजती जा रही। कौन है भाई, रात को कौन आ गया? तो इतना, वो सामने मार्केट थी, वहाँ एक फल का व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसकी बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। तो वो फल का ट्रक लेके आ गया। क्यों? क्योंकि उसको वो आया था देखने के लिए, लास्ट वाला जब बंद हो गया था, लास्ट वाला। तो उसको सरस्वती का साक्षात्कार हो गया। ऊपर में बैठी थी ना, तो कहते वो सरस्वती, उसको सरस्वती के लिए लाया हूँ फल। मैंने कहा बाबा पहले सुना दिए गरम गरम, अभी फल खिलाना चाहते हो? अच्छा, मेरी बटरिंग कर रहे हो? हम तो बाबा को ही देखेंगे ना। उसमें भी बाबा को देखा, उसमें भी बाबा को देखा। आनंद आया कि नहीं आया? कि मतलब बाबा भी आपको दिखता है। ये है कौन? थोड़ा ठोक के तो देखो, लंबा चलेगी या ऐसे ऐसे लटक के कहीं भाग जाएगी? क्योंकि बाबा को भी तो मेरे लिए प्लान बनाने हैं ना। गॉट इट? तो इसीलिए हम गड़बड़ करते हैं कि किसी भी इंटरेक्शन को पर्सनलाइज कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने बात को समझा नहीं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं, पर्सनलाइज नहीं करो। ये ड्रामा है, ये स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट में कई दृश्य खुल रहे हैं, आपका रोल खुल रहा है, सबका रोल खुल रहा है, वो हो रहा है। और वो व्यक्ति जब तक शक्तिनगर में, दिल्ली में रहे, वो फल लाता ही रहा। फिर शायद उसने शरीर छोड़ा, बेचारे ने बंद कर दिया, किसी को बोल के नहीं गया कि कंटिन्यू करना, लेकिन लाता ही रहा। तो अगर हम ये सोचेंगे कि इस कारण से, तो ये नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर कोई हमें कुछ ना फ़ायदा दे सकता है, ना नुकसान कर सकता है। फ़ायदा और नुकसान हम अपना खुद करते हैं। बाय चूजिंग
टू सी दिस और दैट, इसको देखना है या उसको देखना है, ये भी किसका है, उसका है। तो बहुरूपिया है ना, तो रूप बदल करके ठोकने आया सजनी को, फिर रूप बदल के मनाने आया। जब ठोक लिया ना तो फिर मनाने आया। मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया? तो जब आप दूसरे को ज्ञान देंगे, ऐसे वाले बाबा का परिचय देने में कितना आनंद आएगा। नहीं तो ओम शांति। परमात्मा का परिचय, वो निराकार ज्योति बिंदु पर किसी के सामने बाबा प्रत्यक्ष होगा? ऐसा मतलब ऐसा लवली बाबा है, इतना रोमांटिक है, इतना प्यारा है, इतना सारी दुनिया के जो वो कहते ना कि कितने भी लोग खड़े हो जाएं, पतियों कितने पति खड़े हो जाएं, कोई मुकाबला नहीं है उसका। कोई वो आपकी मुस्कान से फील होना चाहिए, आपकी खुशी से फील होना चाहिए जब आप परमात्मा का परिचय दे रहे हो। वो उनको जो पसंद आ गया ना, वो वाला परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ऐसा है। अब आपने कैसा वाला परमात्मा दिखाया है जो उसको पसंद ही नहीं आ रहा। हाँ हम परमात्मा को याद करते हैं। अरे कौन से परमात्मा को याद कर रहे हो? हमने याद किया तो हम तो घायल हो गए, मर गए उसी समय। इतना बड़ा था कि हम तो उसमें डूब गए, और तुम तो डूब भी नहीं रहे, गीले भी नहीं लग रहे हो। है ना, कई बाबा के कमरे में बैठे होते हैं ऐसे सूखे सूखे। अरे भगवान, मेरे बाप का कमरा, कितने आंसू टपक पड़े, कितना प्यार हो जाए, वैसे बैठे रहते हैं। किसके सामने बैठे हो भाई? प्यार का सागर है। तो ये अवेयरनेस पर्सनलाइज करने की मिस्टेक मुझ में एज सेंटरवासी, एज सर्वर, एज बाबास कंपेनियन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मैं अपना फिर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पाप नहीं है ये, लेकिन हम टाइम वेस्ट करेंगे। हर समय हमको क्लैरिटी देनी पड़ी। अच्छा मेरे को आपने ऐसा क्यों कहा था? अरे इसने कहा ही नहीं ना, इसने कहा ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि इसने क्या किया है। क्योंकि कराने वाला कौन? हम कहते थे ना कि वो प्यार करो या ठुकराओ, हम तो हैं तेरे दीवानों में। ऐसा कोई गीत आता, तेरे, हाँ तेरा दर, तेरे दर पे आए हैं कसम ले, कई गीत हैं। तो ये है, तो ये सब बातें हमारा फोकस ले जाती, और हम जो है रिस्पॉन्सिबल बनने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। लॉन्ग टाइम हो जाता, बनते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें दूसरे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा तो सारा कुछ मुझे ही करना है। जैसे मान लीजिए क्या है कि कुछ बातें एग्जाम्पल्स देने से होगा। आप ये नहीं समझना मैं अपने बारे में ही बोलती जा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको जानती हूँ तो आपका एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आप आपस में एक दूसरे को अपना एग्जाम्पल जरूर दो, शेयर करो। तो जब आते हैं सेवा केंद्र पर, पुरानी सब बहनें, सबके पास बहुत सारी सेवा बिजी हैं, उस समय अगर फिर से ध्यान जाए कि ये तो इतनी सेवा करे, मेरे को तो कोई कहता नहीं, बताता नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। हम बाबा के घर आए, सेवा के सागर में आए, तो जो काम
कोई नहीं कर रहा है, जो काम कोई नहीं कर रहा है वहाँ से शुरू करो। अभी यहाँ से सीढ़ियों से चलना शुरू करें तो सीढ़ियों पर गंदगी है, साफ तो हुई नहीं सीढ़ियाँ। वो जो रेलिंग्स होती है उसको भी साफ़ करना पड़ता है दिन में 2-3 बार, वो भी नहीं हुई। ऐसे करके चेयर्स होती हैं, उन चेयर्स पे मिट्टी है, वो भी नहीं साफ़ हुई। इस पे होती है मिट्टी, वो भी नहीं। कितनी सेवा होती है सेंटर पर जो करते ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं होता। यहाँ से शुरू करो। यहाँ पर झाड़न और यहाँ पर झाड़न और यहाँ पर झाड़ू, विश्व कल्याणकारी। उठाया और शुरू हो गए। बाबा लेट अस क्लीन। ये जब मैं आई सेंटर पर, शुरू हर एक कोना, हर एक एंट्रेंस, हर एक दरवाज़ा, सब कुछ सीढ़ियाँ ऐसी काली हो रही थी। अब तो बाबा के घरों में बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स आ जाती हैं, वो पहले दूसरी सीढ़ियाँ थीं। संगमरमर का छोटा दाना वो बड़ा जल्दी काला हो जाता, तो उसको उठा के मैंने साबुन अपना घोल करके उसमें पानी से रगड़ रगड़ के सब, और जैसे ही बाबा के बच्चे स्टूडेंट्स क्लास में आए उनको लगा नई सीढ़ियाँ बन गई हैं। तो किसी को नहीं पता था किसने किया, क्योंकि 1 से 4 सब गायब हो जाते, सो जाते। और यहाँ तो नींद नहीं आती, मान लो आए हो नए, अभी आदत नहीं पड़ी है ना, तो साफ किया और वो सब आ गया। तो धीरे धीरे ड्यूटी होती है, कभी कभी रिट्रीट सेंटर्स पर रिसेप्शन होती है ना, वहाँ बैठना है, गेट खोलना है, कोई लोग आ जाए, 3 घंटा ये बहन बैठे, 3 घंटा ये बहन बैठे। तो 1 से 4 की ड्यूटी ज़्यादातर सबको भारी लगती है, क्योंकि उस समय थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है। तो मैं तो सफाई करती रहती थी। तो एक बहन ने एक बार, उसको कहीं जाना था शिव जयंती का लेक्चर करने के लिए, उसने कहा संतोष आप तो सोती नहीं हो, तो आप कर भी रही हो यहाँ सफाई, तो आप ना देख लेना, वो गेट को भी देख लेना, कोई आए तो देख लेना। मैं समझ गई, मैंने कहा ठीक है श्योर कर लेंगे। फिर दूसरे दिन दूसरी बहन को पता पड़ा, उसने भी सेम यही बात कही। तीसरे दिन तीसरी बहन को पता पड़ा, सेम उसने। और हुआ क्या कि वो जो स्थान है वो ऑफिस के नज़दीक है, और यहाँ तो अगर काम करेंगे तो बाबा, उसने कहा ना वो गेट से कोई आए तो ध्यान रखना। बाबा आपका घर इतना बड़ा, बाबा आपके गेट को सब देखें, बाबा आपका गेट सबको दिखाई दे, बाबा सब आ जाएं आपके गेट के अंदर से। वो ऐसे संकल्प शुरू, क्योंकि पहले तो सफाई कर रही थी, अब काम मिल गया, तो बाबा आपका गेट के ऊपर में सारा फोर्स। और ऑफिस के अंदर जनरल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और ये सब एक दिन में 4-5 आ गए, नेक्स्ट डे 2-3 आ गए। तो वो एग्जीबिशन समझाना है उनको, सब समझाया। और जनरली वो सब बॉसेस थे और इंग्लिश में। तब तक सेंटर पे कोई जानता ही नहीं था कि मैं इंग्लिश बोलना जानती हूँ। सफाई कर रहे थे ना, यहाँ झाड़ू, यहाँ झाड़न, ये झाड़ू, तो इंग्लिश में। फिर वो आकर के नेक्स्ट डे कोर्स, तो उनको बताया कि भाई ऐसे करके आपको कोर्स करना चाहिए, करना चाहिए, एवरीथिंग ओके हम आएंगे। आए अगले दिन, वो दादी बैठती थी, दादी से वो जो कल जिन्होंने हमें समझाया था वो उन्होंने लेसन के लिए बुलाया है, हम लेसन करने के लिए आए हैं। तो दादी ने किसी को बुलाया, तो वो उनको इंग्लिश में लेसन चाहिए था। तो कहते नहीं, वो हमको इंग्लिश में लेसन चाहिए, हम कई बार दूसरी स्टेट से आते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। तो दादी ने कहा हमारे यहाँ इंग्लिश कोई नहीं जानता। हालांकि दादी को ये पता था कि ये तो अभी कॉलेज से आई है साइंस पढ़ने, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं, क्योंकि हमने बताया नहीं। पूछे तो बताए ना, नहीं वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते, वो ऐसा। तो दादी को पता नहीं कौन है वो, कल वो यहाँ पर इस समय थे, तो दादी ने उस बहन को बुलाया
जो कल ड्यूटी पर होनी चाहिए थी, और वो तो थी ही नहीं ड्यूटी पर। फिर अल्टीमेटली मालूम पड़ा संतोष थी, संतोष को बुलाया गया, तो फिर लेसन शुरू किया। फिर उन्होंने अपना मतलब जैसे भी होता है 1 2 3 ऐसे करके निकलते गए। एक है ये कि जो दिखाई दे रहा है वो करो, और वो भी बाबा के साथ करो, आनंद में करो। फिर जो बाबा को कराना है वो करा लेगा। अगर हम ऐसे बैठ जाए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी इसमें मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वहाँ से कनेक्शन कट, यहाँ पर वाइब्रेशन ठीक नहीं। फाइनल, आज की बातचीत में फाइनल पॉइंट, अब हम जब सेवा में हैं और साथ हैं, अकेले नहीं है, इतना तो समझ आ गया, लेकिन एक की है, एक चाबी है यूज़फुल होने की। सेंटर में यूज़फुल हो, बाबा के साथ यूज़फुल हो। बाबा माना सेंटर, विश्व भी बाबा है, और वो की है परमात्मा का महावाक्य कि बच्चे बीज को पानी दो, बीज को पानी दो। बीज कौन है इस वृक्ष का? शिव बाबा। अगर मुझे इस विश्व को संतुष्ट करना है तो मुझे किसको संतुष्ट करना है? बाबा को। सारे आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। अगर मुझे विश्व की सेवा करनी है तो मुझे किसकी सेवा करनी है? बीज की सेवा करनी है। बीज कौन है? पूरे विश्व का बाबा है कि नहीं? बस ऐसे ही मैं जहाँ हूँ उस स्थान का बीज कौन है, ये आइडेंटिफाई करना 1 सेकेंड की बात है, जिसको कहते निमित्त बना हुआ। बहुत सटल ये बात है, निमित्त बना हुआ। कोई तो होता है हर स्थान पर निमित्त बना हुआ है। अब मेरा जो फोकस है वो उस पे रहे। 1000 लोग भी बैठे हैं ना, वो निमित्त बना हुआ वहाँ बैठा है और मेरा फोकस वहाँ है। उसको जब जरूरत पड़ेगी ना, उसकी आंख ऐसी हुई और मैं उछली, क्योंकि उसको ही पता है ना क्या कहाँ हो रहा है। वहाँ ये चाहिए, 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 है ना। जो निमित्त बना हुआ होता है उसको सब पता है ये क्या गड़बड़ हो गई, ये आया नहीं है, या ये गिफ्ट भूल गया है, ये ऐसा हो गया, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ढूंढता है और सारा ये वहाँ देख रही है बहन, और वो वहाँ देख रही है, वो वहाँ देख। तो जब भी हम किसी भी टाइम पर हों, जो जहाँ के निमित्त बने हुए हैं, हमारा फोकस हो उनके ऊपर में, कब ज़रूरत पड़ जाएगा। बैठे भी हो ना, देखते रहो। तो हम जिसको कहते हैं ना अनप्लैन्ड, अनसेड, बिना कही जो बात हम सेट नहीं कर पाए थे, हम थोड़ी सेट कर पाए थे बात कि वो डीएम नहीं आएगा तो दूसरे को बुलाना है। अब सब जो बातें होती हैं पहले से नहीं डिसाइड की जा सकती, उसमें हम अवेलेबल हो जाते हैं। उसको कहा जाता है हैंड। हैंड जो है वो अटैच रहता है हेड के। तो ये अटैचमेंट नहीं, फैमिलियरिटी नहीं। फैमिलियरिटी में तो कभी हम नहीं आना है हमको, लेकिन जहाँ भी हैं, अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ कौन है बीच? कोई तो होगा। तो फोकस वहाँ पर हो हमारा कि हाँ जो भी है बात सेट कर लें, इनसे सेट कर लें, इनसे डिसाइड कर लें, वहाँ है तो वहाँ से उनसे डिसाइड कर लें। तो काम ऐसे हो जाते जैसे हम जिंदगी भर साथ रहते थे, और हम आप सब से कर रहे हैं और बीच से नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ी होती रहेगी। गॉट इट? की है, एक चाबी है।
ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में आपको जानना है तो कौन है मुख्य यहाँ पर, वो फिर मुख्य बता देगा, इसको कहेगा चलो तुम कर लो। हम 100 स्टूडेंट से पूछ करके अपना दिमाग ख़राब करके फिर आते हैं बड़े के पास, हमें आपसे कुछ प्रश्न है। हम तो नहीं बताएंगे जी, पहले आपने अपना गलत इन्फॉर्मेशन सुन के क्यों आए हो, हमारे पास टाइम नहीं है अब आपको बताने का, टाइम वेस्ट होगा ना। तो ये तरीका होता है लोगों का, लेकिन बाबा ने हमको इंटेलिजेंट बनाया है। बीज, फोकस ऑन बीज। तो वो थोड़े समय में भी आया हुआ ऐसे लगेगा ये पुराना है, ये बड़ों के नज़दीक है, बहुत साल से, और हो सकता है वो 1 मास पहले से ही आया हो, 1 दिन पहले आया हो, ऐसे लगता है ये तो इतने क्लोज है, क्योंकि ये तरीका है। अगर हम भगवान की सेवा में हैं और इस स्थान पर हैं, तो इस स्थान पर बीज कौन है, तो कनेक्टेड रहें तो बहुत काम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी, ये यज्ञ लिविंग है, स्टैग्नेंट नहीं है, ये पॉन्ड नहीं है, ये नदी है। पॉन्ड में ना स्टैग्नेंट खड़ा हुआ, इसमें तो हर सेकंड कुछ ना कुछ होता रहता है, अभी ये आ गया, अभी वो आ गया, वो आ गया, तो फिर अब हम कनेक्टेड हैं, हमें पता पड़ता रहता है ये आया है, ये परेशान है, अच्छा चलो मैं बैठ जाती हूँ इसके साथ। प्लान बनाए थे 4 और काम हो गए 10, क्योंकि वो अनप्लैन्ड प्रोग्राम हो जाते हैं। जो ड्रामा प्लान में है, इंसान कितने प्लान बना लेगा, तो उसमें हमारी फिर जो सेटिस्फैक्शन होती है कि बाबा के साथ हैं हम। और अगर हम एक हैबिट बना लेते हैं, हमें कहा तो नहीं था पहले, या यहाँ तो ना हमेशा ऐसे ही होता है, अचानक से सब करते हैं जी, सुना है ना ऐसा, ज़रा काफ़ी इंटेलिजेंट स्टाइल से बोलते हैं, यहाँ तो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है जी, यहाँ तो कोई पहले से सोचता ही नहीं है जी। अरे सोच ही नहीं सकते आप ना, बच्चा पैदा हो रहा है, कब कौन पैदा हो जाए, कब किसके थ्रू उसको पैदा कराना है ना। ये नर्सिंग होम है, पता नहीं कौन सा बच्चा आज पैदा करा दे, तो तुम तैयार तो रहो, या बोलो मैं तो तैयार ही नहीं थी। अच्छा क्यों? समझ रहे हैं कि हमें हैंड मतलब कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड टू सीड, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं। ट्रेनिंग ना भी हो तो भी हमें भगवानुवाच, मुरली में भगवान ने ट्रेनिंग दे दी, एक बीज को याद करो, शॉर्टेस्ट कट फॉर डूइंग गॉड्स सर्विस। ज्ञान सरोवर में गए, पता है बीज कौन है। शांतिवन में गए, पता है बीज कौन है। सिस्टम है ना यहाँ, कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उधर से प्लान है, मेरा है वो उधर गए। डिपार्टमेंट में गए, पता है बीज कौन है। तो बुद्धि एक पर हो, तो ये जो हैबिट यहाँ पड़ जाएगी ना, तो जब हम अगले जन्मों में होंगे तो इस संस्कार से हम हमेशा ये सीड से कनेक्टेड रहेंगे, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से कनेक्ट, जो बीज के साथ थी ना आत्माएं, बहुत दूर नहीं जाएंगे, भक्ति में भी नज़दीक रहेंगे। अब कई हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली आ गई ज्ञान में, मतलब सब साथ थे ना अंतिम जन्म तक, कैसे ना कैसे करके 25 लोग आ गए ज्ञान में, एक फैमिली से कितने आ गए, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये हमारा सदा का पुरुषार्थ सहज हो जाता है, उसमें सेवा भी ऑटोमेटिकली हो जाती।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कांस्टेंट रहती। तो असाइनमेंट अलग चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, असाइनमेंट डेली बेसिस पर कोई ना कोई फिक्स की जाती है, लेकिन कनेक्टेड रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने सारी मेरी होती है। मच्छर आ गया, अब खाना खा रहे हैं तो हाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना यहाँ भेजे, लेकिन मच्छर आ गया, मेरे को तो नहीं कहा था मच्छर को मारना है। ऐसे थोड़ी, मेरे को तो कहा था यहाँ खाना डालना है, और ये बेचारा सारा खून बह रहा है और ये खाना ही नहीं खा रहा, कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा खाना मच्छर। तो जो भी है, जो भी हो रहा है इस समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असाइनमेंट जो मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरी है। तो तब हम किसी का नाम नहीं लगाते, ये तो उसको कहा था ना, वो बरसात आ गई, वो छाते वाली बहन कहाँ है, मैं हूँ छाते वाली। वो जूते वाली बहन कहाँ है, वो शूज़ जो आपने देखा था ना, है ना, शूज़ नहीं है, कोट नहीं है, ठंडी है, जाना है, घूमना है। तो अब ये बैठ के सोचेंगे वो कहाँ है रेनकोट वाली बहन, नहीं नहीं, सब ले आए, जहाँ पर जिसको पता है उठा करके ये सब। हाँ, रिस्पॉन्सिबल बहन है। फिर क्या होता है, ऐसा कर लिया, फिर उस रिस्पॉन्सिबल बहन को बताते हैं हमने ना इतने वाले इतने रेनकोट दे दिए हैं, जिससे कि उसको ध्यान रहे कि क्या क्या गया है। फिर हमने ना, अब मान लो कोट चाहिए, अब कोट तो इतने नहीं होंगे, सबके अलग अलग साइज़ होते हैं, तो इस आत्मा के 12-13 कोट हैं। क्यों? क्योंकि हर हफ्ता एक नया सीज़न होता है, हर हफ्ता 6 मास में -20 के, -10 का, 0 का, फिर हवा का, फिर पानी वाला कोट, फिर ऐसे करके बहुत सारे कोट हैं। अब वो बिना पूछे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स को निमित्त बने हुए आए हुए हैं, उनको जाना है, वो सारी वो बहनें उठा करके सारे मेरे कोट सबको डलवा दिए। क्यों? क्योंकि एक जनरल, एक बाबा ने जो मुरली में सिखाया ना, वो मेंटालिटी से काम चल रहा है कि जैसे ये निमित्त है, वो दूसरे निमित्त को चाहिए। ये कोट निमित्त का है, पर्सनलाइज नहीं किया हुआ। अब मेरे को प्रीचिंग करने में मैं ये बात बोलती हूँ, और प्रैक्टिकल में मेरे जब कोट चले गए, अब मेरे को प्रॉब्लम अगर होगी तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी, फिर उनको 2 ज्ञान मिलेंगे। अब तब जब ज़रूरत होगी उनको समझ नहीं आएगा कौन सा ज्ञान यूज़ करें, फिर कंफ्यूज होंगे। अगर ज्ञान एक ही रहता है, सत्य एक ही रहता है, ठीक है, ये निमित्त वाले का इस निमित्त को चाहिए तो दे दिया, फिर बता दिया दीदी हमने आपके ऊपर वाली अलमारी में से सारे कोट निकाल दिए, वो अंदर वाले में से भी निकाल के दे। अच्छा ठीक है, शांति। फिर जब चले गए, अच्छा वो कोट वापस आ गए, वापस, ओह पता नहीं, अच्छा ऐसा करो, वो क्योंकि नीचे से गए ना लास्ट में, तो आप क्लॉक रूम में जाओ, वहाँ टंगे होंगे, तो लेके उनको वॉश करके सबको स्थान पर रख दो। अच्छा, अगर मैं कह दूँ ऐसे थोड़ी करना था, ये तो मेरे थे, और फिर वो नया ज्ञान शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं कह रही थी ये मेरा नहीं है सेंटर, मेरा कुछ नहीं, बाबा कर दिया हुआ है। अब कंफ्यूज हो गए। तो अब ये बुद्धू है या समझदार है, क्या समझेंगे आप? मतलब बाबा की समझ में नॉर्मल है, लेकिन दुनिया की समझ में हम उनको बुद्धू अगर कहेंगे और फिर हम उनको दुनियावी समझ देने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे, फिर खुद भी वही प्रैक्टिस करेंगे,
फिर हमको लगेगा कि इतना ना अभी कुछ करना चाहिए, यहाँ पर मेरा मेरा बहुत हो गया है। शुरू किसने किया था? और अगर आप भी खुद शुरू से सीधा चल रहे हो तो टेढ़ा हुआ ही नहीं था जिसके लिए कुछ सिखाना पड़े। समझ रहे हैं ना? हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। आज प्रैक्टिस करने का दिन आया और आपने उनको नया ज्ञान दे दिया तो गड़बड़ हो गई ना। तो समझ लो आज आपने शरीर छोड़ दिया, आपका सब सामान यूज हो गया। रियलिटी में इतना सत्य को पकड़ के रखना, इतना बीज को पकड़ के रखना, बाबा की बात को बहुत आनंद आता है। तो इस जीवन में जो भगवान कह रहा है मुझे प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।